हाय गाइस, देखो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए, मैं कॉइन मार्केट की ही बात नहीं कर रहा, अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, तो आप जब सेक्टर सेलेक्ट करिए तो उसमें जो शेयर आप सेलेक्ट करिए वो अपने आप में मार्केट, उस पर्टिकुलर सेक्टर का मार्केट लीडर होना चाहिए, ठीक है, मार्केट लीडर होना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए आप हमेशा SIP मोड का ही सिलेक्शन करिए। कभी भी आप लमसम अमाउंट किस अपना कभी भी इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप मार्केट लीडर को आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें, इसमें बिटकॉइन आपका मार्केट लीडर है, ठीक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा, और वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर बिटकॉइन टोटली बैन हो जाता है तो ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो 95% तक ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। इसी तरह अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि जैसे अगर IT सेक्टर की हम बात करें, IT इंडस्ट्री की बात करें, उसमें आपका इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, ठीक है, और आपका आता है TCS, ये सारे मार्केट लीडर हैं IT इंडस्ट्री के। अगर ये इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाती हैं, किसी तरह बंद हो जाती हैं, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो IT सेक्टर इंडिया का टोटली 80% तक ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं और इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80% तक तो आपका पैसा सेफ़ हो गया। अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, विप्रो में करते हैं, HCL में करते हैं, TCS में करते हैं, तो आपको मालूम है कि भाई ये इंडस्ट्री IT सेक्टर की मार्केट लीडर है, और 80% तक पूरा मार्केट इन्हीं पे IT सेक्टर इन्हीं इंडिया का इन्हीं सेक्टरों पे डिपेंड, इन्हीं इंडस्ट्रियों पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 80% तक तो सेफ़ हो गया। दूसरा हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया वो है, कभी भी आप इन सब में इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करिए, तो आप हमेशा SIP मोड का ही इस्तेमाल करिए। आपको 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कभी भी आप 1 लाख रुपये एक साथ किसी भी शेयर में मत डालिए, चाहे वो मार्केट आपको कितनी भी अच्छा न्यूज़ हो, कितना भी अच्छा टिप हो। अगर आप 1 लाख रुपये एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट थोड़ा भी आपके अगेंस्ट चला गया, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन में देखिए, बिटकॉइन आज हम म्यूचुअल फंड हमें ऑप्शन देती है कि SIP मोड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मंथली SIP मोड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आज जो लिमिट दे रखा है कि आप मंथली SIP म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आज के डेट में आ चुके हैं, जैसे BitBNS की हम बात करें, ठीक है, कॉइनबेस, कुबेर की हम बात करें, ठीक है, की हम बात करें, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आज के डेट में मार्केट में आ चुके हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप मात्र 100 रुपये से भी आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हैं। SIP एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, या तो आप ऑटो मोड पे कर लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, मुझे इतना अमाउंट, ठीक है, इसमें डालते रहना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए सिस्टम क्या होता है, कभी भी मार्केट जब ऊपर ही बढ़ना होता है तो हमेशा ऐसे ऐसे बढ़ता है, ठीक है, और जब मार्केट का डाउनफॉल आता है तो मार्केट भी अप एंड डाउन रहता है, ठीक है, स्ट्रेट भी जाएगा तो इस तरह रहेगा। तो मार्केट की जो मूवमेंट होती है, तो अगर मान लीजिए आपने SIP बिटकॉइन में स्टार्ट कर दिया और बिटकॉइन का मार्केट लगातार गिरना शुरू हो गया, ठीक है, तो हमेशा जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट से
उसका रेट नीचे आ जाता है तो हमें अफसोस होने लगता है। लेकिन जब SIP मोड से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट जैसे आपने इस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और दूसरे दिन वैल्यू घट के आपकी यहाँ पे आ गई तो आपको अफसोस नहीं होगा। अफसोस लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपको 5000 सतोशी आप खरीद सकते थे, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके सतोशी के अमाउंट 6000 के आसपास आ जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तो जितना वो डाउन आता जाएगा उतने सतोशी आपके वैलेट में मतलब उसी पर्टिकुलर अमाउंट पे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है SIP मोड से। और मान लीजिए आपने यहाँ पे परचेजिंग किया और परचेजिंग करते ही आपका मार्केट अप चला गया, ठीक है, आपने फिर यहाँ परचेज़ किया मान लीजिए, तो जो पिछला इन्वेस्टमेंट में आपने 5000 सतोशी ख़रीदे थे, ठीक है, तो यहाँ तक में 5000 सतोशी मान लीजिए यहाँ 6000 चला, ये बढ़ गया, ठीक है, तो भले आपको सतोशी कम मिले, 4000 सतोशी मिले, लेकिन यहाँ पे जो 5000 सतोशी आए थे उनकी वैल्यू आपके वैलेट में बढ़ी हुई शो होगी। तो इस तरह SIP मोड से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना था, चाहे वो 10 लाख हो चाहे 50,000 हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो आपने एक साथ ना इन्वेस्ट करके आपने टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्ट कर लिया। और जब आपके दिमाग में एक प्रॉफिट का टारगेट होगा कि हाँ नहीं, मुझे इतना प्रॉफिट अगर इस मार्केट से मिल रहा होगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, तो 10%, 20%, 30% जो भी टारगेट आपके माइंड में होगा, आप जैसे ही वो टारगेट आपकी पूरी एवरेज वैल्यू का शो आपके वैलेट में शो होना स्टार्ट हो गया, आप पूरा सतोशी जो आपने कलेक्ट किया था एक साथ बेच के वो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा किया था वो सारा एक साथ बेच के आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट अपने पास रखा और जो अमाउंट आपने इंस्टॉलमेंट में के लिए रखा था, ठीक है, उसको फिर इसी मोड में SIP मोड में आपने फिर से री इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आप टुकड़ों में ख़रीद रहे हैं, लमसम बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न तो लमसम पे मिल रहा है, लेकिन आपने जो अगर आपकी वैल्यू घटती है तो वो एक साथ लमसम की वैल्यू नहीं घट रही है, टुकड़ों की वैल्यू आपकी नीचे जा रही है, ठीक है, और जितनी नीचे जा रही है उतना ही आपके वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, मतलब उतने ही आप सतोशी एक्स्ट्रा परचेज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पहला बात जो मैंने बताया कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करिए तो हमेशा मार्केट लीडर को सिलेक्ट करिए अगर आप न्यू हैं या जब तक आपने मार्केट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कमाया नहीं है, ठीक है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहला मार्केट लीडर को सिलेक्ट करिए, दूसरा आप सिलेक्ट करिए SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करिए। तो इन 2 तरीक़ों से अगर को ध्यान में रख के आप कॉइन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात भी मैं आपको बता दूं, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके माइंड में ये चीज़ सेट होना चाहिए कि आप का अमाउंट कितना, एक माइंड सेट है कि आप कितना रुपया तक इन्वेस्टमेंट करना की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप चाहे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे किसी में भी इन्वेस्टमेंट करिए, तो जो आपका रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी हद तक 80% तक आपका रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है। और इन सब मार्केटों में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हमें अपना रिस्क जो है, हमारा जो मेन फंड है, जो हमारा कैपिटल है, उसके खोने का जो रिस्क है उसको कम करना है। अगर हम 80% तक अपने कैपिटल को खोने का रिस्क कम कर देते हैं, 80 to 90% तक, तो जाहिर सी बात है जितना हम रिस्क अपना कम करेंगे कैपिटल के लॉस का, उतना ही हमारा प्रॉफिट गेन का, प्रॉफिट अर्निंग का, वेल्थ क्रिएशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।